How are you? Okay. Dear kids, what is the date today? Speak loudly. Today is 1st of December 2000 और दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो आज हम लोग आज से इस ईयर के, इस साल के अंतिम यानी लास्ट जो मंथ्स है उसमें इन कर गए और उसका आज फर्स्ट डेट स्टार्ट हो गया है। डियर किड्स, कम टू द पॉइंट। तो स्पेशल डे है, तो उस डेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब जानते हैं, जानने के क्रम में आप लोग को थोड़ी सी हम हिंट दे चुके हैं। आज जो है वो वर्ल्ड भर में एक स्पेशल हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्पेशल दिन के बारे में लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो है वर्ल्ड एड्स डे। क्या है? ये एड्स क्या होता है? आप लोग में से बहुत सारे बच्चे थोड़े बड़े हैं, आप लोग कोरोना वायरस का नाम सुने हैं? क्या हुआ था उसमें? एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। जब भी बाहर से कहीं से आते थे क्या करते थे? अपने हैंड को सैनिटाइज करते थे, अपने बॉडी में जो कपड़े पहनते थे उसको अलग रख देते थे। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि कोरोना का जो वायरस था वो आपके किसी भी पार्ट्स में, अगर वो कहीं पे कोई वायरस है, अगर आप टच किए हुए हैं तो वो आपके बॉडी के थ्रू या आपके उस कपड़े के थ्रू या आपके हैंड्स के थ्रू, क्योंकि कहीं भी जाता है सबसे पहले लोग हैंड ही टच करता है। किसी टेबल पे बैठा उसको छुआ, चेयर पे बैठा उसको छुआ, किसी से हैंड से किया या वैसे भी कोई सामान उठाया। इसीलिए प्रिकॉशन लेनी थी और कहना था कि ये अननोन पर्सन से मिलके आइए, अननोन प्लेस पर से आइए, तो आप हैंड को सैनिटाइज कीजिए सो दैट कि दूसरे में ये इन्फेक्शन ना जाए। सेम इसी तरीक़ा से ये एक वायरस होता है जिस वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है? ये जो है ह्यूमन में इन कर जाता है, चला जाता है। वायरस क्या करता है? ह्यूमन मतलब हम लोग मानव जाति हुए, उसके बॉडी में इन कर जाता है, चला जाता है। खास करके ये इसका मेन सोर्सेज जो है वो है ब्लड। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे हम लोग शेविंग वगैरह करते हैं, सैलून में जाते हैं। अब छोटे बच्चे शेविंग तो नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे तो ऐसे करके उस्तूरा से करते हैं ना, बार अंकल, नाई जिसको बोलते हैं। अगर उस अस्तूरा से किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसके बॉडी के अंदर में HIV वायरस है, अगर उसको भी उसी अस्तूरा से किया गया है यहाँ पे, और उसका ब्लड का कोई भी पार्ट होता है, कभी कट जाती है ना यहाँ पे, वो अगर आ गया उसमें, अगर वो फिर उससे अगर जो इन्फेक्टेड नहीं है उसमें भी आ गया तो उसको भी HIV हो जाएगा। और ये चांसेस अक्सर होती है। कहीं पे मान लो कि बस में या कार में कई लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी का सर फटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का कट जाता है, तो क्या होती है? एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे में टच हो जाता है। ये चांसेस होती है, या ऐसे करके आता है। और भी एक दो वे है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस दिन के बारे में जानते हैं। वो ईयर थी 1988, 1988। 1 दिसंबर 1988 को अमेरिका के में वाइट हाउस से ये पारित हुआ कि इसको, ये अगर ऐसी बीमारी है और इसकी लक्षण, इसका इफ़ेक्ट, इसका रिजल्ट हम आप लोग को बता देते हैं। जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को होता है, उस व्यक्ति के बॉडी के शरीर का जो इम्यूनिटी पावर होता है, सिस्टम होता है, उसको वो पूरा ख़त्म कर देता है। क्या करता है? ख़त्म कर देता है, यानी कि उसको डैमेज कर देता है। अब बताओ उससे होता क्या है? हमारे शरीर में बीमारी से फाइट करने की शक्ति होती है। क्या होती है? पावर होता है। वही पावर ख़त्म कर देता है। तो हमारे बॉडी में जो भी बीमारी आई, जो भी समस्या आया, वो समस्या ठीक ही नहीं होता है। जैसे कहीं पे जख्म होगा, घाव जिसको बोलते हैं, वो ठीक ही नहीं होगा। अब घाव ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो लोग क्या होगा, एक न एक दिन ख़त्म। अब बुखार लगा, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म। सर्दी हुआ, जो बहुत सारे ऐसे और भी समस्या है, अगर होगी वो ख़त्म ही नहीं होगा। अब ये तो बहुत डेंजरस है ना। अब एक दूसरे में ये संपर्क से चला भी जाता है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइज यानी विश्व स्तर पे लोगों को अवेयर कराया जाए, बताया जाए कि देखिए इससे सावधानी भी रखनी है। इससे सावधानी यही रखनी है कि जब भी आप सैलून में जाए
तो बार बार अंकल को बोल दे कि इसे एंटीसेप्टिक लोशन होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, जैसे डिटॉल, सेवलॉन और भी तरह तरह के अवेलेबल है मार्केट में, उससे उसको क्लीन कर दे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर से वो नया ब्लेड यूज करे और फिर आपको वो जो करना है वो कर दे, ये ज़रूर करना है। अब समझ गए ना। कभी भी लोग बीमार होते हैं तो सुनते हैं ना, होता है इसको खून चढ़ा है, सुने हो ये बात? सुनी हो? तो वो खून कहाँ से आती है? किसी न किसी ह्यूमन बॉडी से ही आएगी। अगर वो बॉडी या जो आदमी दिया वो इन्फेक्टेड है तो इसमें आ गया, इसलिए उसको चेक कराया जाता है पहले, और चेक कराना भी चाहिए, इसीलिए किसी ऑथेंटिक जगह से ये सब चीज़ लेनी है। तो ये सब प्रिकॉशन है, ये सब लक्षण भी आपको बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। ये उसका सिंबल है, एक रिबन है रेड कलर का, और ये देखिए इस तरह का होता है, ठीक है। ये क्या है? इसका सिंबल है, किसका? एड्स का। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए, ये पोजीशन है। ऐसे लोगों का क्या कीजिए? हेल्प कीजिए, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली हो सके तो, क्योंकि इसकी इलाज लंबी होती है, कॉस्टली होता है। ऐसे लोग कहीं काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है, वो ऐसे लोगों से घृणा करने लगते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसे प्रिकॉशन लेना है, उसे सावधानी बरतनी है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट इलाज दे रही है, उसके लिए सरकार इलाज करवाती है। तो ऐसे लोग अगर समाज में कहीं पे होता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट करवा के जो है तो फिर उसे इलाज करवाना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए, हेल्प प्रिकॉशन लेके हेल्प करवाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक हेल्थ से जुड़ी हुई सावधानी कैसी बरती जाए और एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में जाने हैं, जो डेट है 1 दिसंबर। और ये स्पेशल डे क्यों हो गया? क्योंकि इस दिन को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, ये किस ईयर से स्टार्ट हुई थी? 1 दिसंबर 1988, 1 दिसंबर 1988। ये भी हम लोग को याद रखना होगा। अभी से अगर आप लोग ये छोटी छोटी ईयर्स को याद रखेंगे तो आगे बहुत ही काम आएगा। ऐसे हम बताते रहते हैं आप लोगों को। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू।